कुछ कुछ बहुत ही बढ़िया जगह पे हैं, जो लीडिंग पोजीशन पे हैं, उनके लिए भगवत गीता से एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ अमेजिंग लेसन्स आपके सामने हम इस 3 डेज वर्कशॉप में लेके आए हैं। एक 3 डेज का ये बेसिकली सेमिनार है, आप सभी लीडर्स के लिए। पहला सेशन कल हमने देखा, दैट वाज फ्रॉम द सीक्रेट्स ऑफ भगवद गीता। आज आज एक नए सेशन के साथ में, एक नए अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ में हम आपसे परिचित कराएंगे। सो वी हैव विद अस हिज ग्रेस अभय चरण प्रभु। नाउ ही इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी। वैसे तो एनआईटी भोपाल से पास आउट है, और उसके बाद फिर एंड देन ही डिड एमबीए, और वो भी एक्सएलआरआई से उन्होंने एमबीए किया। उसके बाद फिर गोल्डमैन सैक्स में उन्होंने काम किया। नाउ एट प्रेजेंट ही इज एन अमेजिंग मंक, an amazing person who is actually leading a wonderful project by ISKCON उज्जैन, जिसको हम बोलते हैं ISKCON उज्जैन ऑल्टर्स। आप कभी इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, या फिर कभी यूट्यूब पे, आई मीन गूगल पे सर्च करेंगे, you'll get it, ISKCON उज्जैन ऑल्टर्स। ये सीजन्ड टीक वुड के ऑल्टर्स, जाइंट, बड़े बड़े, और स्मॉल के स्केल से लेके बहुत बड़े बड़े ऑल्टर्स जो है वो बनाते हैं। एंड वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मोर देन 20 कंट्रीज में अभी तक एक्सपोर्ट कर चुके हैं। मोर देन 2000 सच ऑल्टर्स। और यहाँ पे सिर्फ ऑल्टर्स नहीं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। एंड नॉट जस्ट अ स्मॉल साइज, बट 2-2 फीट बड़ी मूर्तियां तक बन के गई हैं। सो एंड ही इज सच एन अमेजिंग लीडर। और यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग स्पेशल काम होता है। यहाँ पे 24 कैरेट गोल्ड की गोल्ड लीफिंग होती है, जो कि एशिया वन ऑफ द फाइनेस्ट गोल्ड लीफिंग्स होती है। सो एंड ही इज वन सच अमेजिंग लीडर जो कि आपके सामने है। एंड आई वुड सीरियसली वेल यू नो pay obeisances and welcome His Grace Abhay Prabhuji for taking out अरे your this precious time for all of us। और आज हम एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के ऊपर सुनेंगे, दैट इज आर्ट ऑफ वर्क। वर्क एज अ लीडर हम करते हैं, बट व्हाट भगवत गीता सेज, व्हाट कृष्णा सेज अबाउट डूइंग वर्क, एंड व्हाट इज दैट आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, विल लिसन फ्रॉम हिज ग्रेस अभय चरण प्रभु। हरे कृष्णा। सो जस्ट बिफोर आई गिव द डाइस टू अभय चरण प्रभु, आप सभी को बता दें कि कल आप लोगों ने बहुत ही एंथुसियास्टिकली क्विज में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके रिजल्ट भी अनाउंस करे जाएंगे। एंड टुडे आल्सो देयर विल बी अ शॉर्ट क्विज, कल के जैसा। एंड दैट यस्टरडे वाज एन अमेजिंग Q&A सेशन। सो आज भी अगर वो एंथुसियाज्म मिलेगा, तो आपके इनसाइट्स और खुल के आएंगे, भगवद गीता के और सीक्रेट्स खिल के आएंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू प्लीज सिंसियरली and seriously hear this amazing secrets from Bhagavad Gita, the art of work. Hare Krishna. Over to you, Abhachan Prabhuji. हरे Anand, you can show the presentation on the screen. We'll begin with short prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। So I'm very glad to be with all of you
और अगर आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं तो आई वुड लाइक टू चैंट वेरी इजी एंड सिंपल संस्कृत मंत्र विथ ऑल ऑफ यू, जिसको हम लोग भगवत गीता को पढ़ने से पहले गाते हैं। तो प्लीज चैंट बिहाइंड मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 वंडरफुल, वंडरफुल। लेट्स गो once again. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 अमेजिंग। लेट्स गो once again. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। थैंक यू। So, in the last session, you saw from Bhagavad Gita, we saw the secret of happiness. Everyone in their life, they are looking for the same common thing, which is happiness. So, we can go to the next slide and see what all things we saw in the previous one. All this presentation is dedicated to Srila Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is the founder of ISKCON. Srila Prabhupada की जय। ओके, तो आगे स्लाइड्स में जाते हैं हम लोग और देखते हैं हमने क्या देखा था इन द प्रीवियस प्रेजेंटेशन। सो इतना श्योर है कि दुनिया का हर व्यक्ति जो है, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई अगर अनहैप्पी होना भी चाहता है तो शायद वही अनहैप्पीनेस उसको हैप्पीनेस देती है। एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी कि एवरीवन इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, इट्स अ फैक्ट, है ना। एंड ये भी हम जानते हैं कि दुनिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी एडवर्टीजमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स का हो, सर्विसेज का हो, किसी भी चीज का है, एवरी सिंगल थिंग इज प्रॉमिसिंग व्हाट? इट इज प्रॉमिसिंग हैप्पीनेस, राइट। पर फिर भी हम देखते हैं सो फ्यू actually happy people. Everyone is looking for happiness, every advertisement is promising happiness, but still so few actually happy people. उसके कारण, उसका रीजन क्या है? रीजन इज वी आर नॉट लुकिंग फॉर ऑल अराउंड हैप्पीनेस। मे बी हमारी फिजिकल नीड्स पूरी हो जा रही हैं किसी प्रोडक्ट से, मे बी हमारी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुछ इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जा रही है, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। मान लीजिए कि फिजिकल नीड्स, हाँ, हो सकता है किसी के पास he has got lot of money, uh, and suppose he has got you know uh, yeah, so many resources, nice health and everything, but suppose he has, let's say, 20 lakh rupees of cash, and he's alone in the house, and it's a थोड़ा सा सूनी जगह है वो, और अकेला घर में है, तो रात को उसको नींद नहीं आएगी अच्छे से। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ही इज वरीड कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई आना जाए, इस तरह से ऐसा हो जाए ना। तो ही इज गॉट sufficient physical comforts, पर there is something psychological, something emotional which is hurting him, है ना। or suppose somebody has got lot of money, lot of many followers, he is very famous, but somehow there is a you know relationship break हो गई, with some very near and dear one whom he really loved so much. तो अगेन he'll be again miserable, he'll be again not happy, है ना। और उसके कारण से हम देखते हैं कि कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, दे आर कमिटिंग सुसाइड, दे आर नॉट happy, they are reporting in public that I am under depression. क्यों डिप्रेशन में? भाई उनके पास पैसा है, फेम है, फॉलोअर्स हैं, है ना, एवरीथिंग अ पर्सन वुड एस्पायर फॉर दे हैव गॉट, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। फिर हम देखते हैं कि सम पीपल दे आर ट्रूली हैप्पी, although they don't have much physical resources and other things, but still they are happy. Why? Because they are selflessly serving others. They are only thinking how to do good for others, and this way they are always busy, and like that they are uh, so happy in this way.
तो दिस सर्विस, हाँ, ये जो है ये एक स्पिरिचुअल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सर्विस एटीट्यूड, स्पेशली सेल्फलेस सर्विस, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। अ मदर डज फॉर द चाइल्ड, इट्स ऑल सेल्फलेस। एक बच्चे को कैरी करना, अगर हम किसी को दे देंगे भाई एक 5 किलो का पत्थर लेकर के घूमो, आई मीन इट्स सच अ बर्डन। बट कैरिंग द चाइल्ड इज नेवर अ बर्डन फॉर द मदर। टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, रात को जागना पड़ता है, बहुत कुछ करना होता है ना। वी ऑल नो दिस, ईच ऑफ अस हैज दिस एक्सपीरियंस, एटलीस्ट। नॉट, इफ नॉट फॉर अवर सेल्फ, अगर अपना याद नहीं है तो अपने भाई बहनों का, आसपास के लोगों का देख सकते हैं एक्सपीरियंस, कि हाउ मदर टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड, कितना सारा सेक्रीफाइस लगता है। और ऑब्वियसली उसमें कोई एक कैलकुलेशन नहीं रहता कि भाई अभी मैं, मुझे सब सेवा करनी है, उससे मुझे कुछ रिम्यूनरेशन मिलेगा या कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा, या फिर आगे जा करके कुछ मेजर कुछ बेनिफिट ऐसा मिलेगा। मदर एक ड्यूटी बाउंड फील करती है कि लाइक इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, आई हैव टू डू इट। और शी लव्स टू डू इट, एक्चुअली शी इज गोइंग बियॉन्ड द बेसिक एक्सपेक्टेशन। एक रिसर्च मैंने देखी थी, उसमें बताया था कि इंडिया में कभी भी मदर केयर के प्रोडक्ट्स ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, लाइक गिविंग न्यूट्रिशन टू मदर्स एंड ऑल दैट। पर लेकिन जो चाइल्ड केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। जैसे मान लीजिए हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है ना। और भी दूसरे च्यवनप्राश या अलग अलग चीजें जिससे बच्चों को, हाँ, बच्चों के लिए जो अच्छे बताए जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जनरली द बायर्स फॉर these like household groceries are mothers. They go to the mall or they go to the mom and pop store and they pick up these things. तो जब वो दिखता है कि हाँ, फॉर हेल्दी मदर दिस थिंग इज देयर, उनको लगता है अरे जरूरत क्या है, हम तो ठीक है, आई एम ओके, आई डोंट नीड दिस। पर कुछ आता है कि दिस इज गुड फॉर द चाइल्ड, देन इमीडिएटली दे पिक इट अप। So we can understand this spirit of selfless service, by the example of mothers. And similarly, here the example of Mother Teresa. That's why she is called Mother, because she is serving others like Mother. Hmm. तो इस तरह के, जब हम कुछ सेवा किसी की करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो उससे हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। और जिसको ये, इसका टेस्ट लग जाएगा, इसका रस मिल जाएगा, there is very less chance that he will ever think of committing suicide, or face any depression or anything. So let's go next, and we'll see today's topic, which is the core of Bhagavad Gita. You see, this photo is very interesting. This is art of working. भगवत गीता में कई बार हमसे कोई लूजली ऐसा पूछेगा कि आपको भगवत गीता का कोई एक श्लोक याद आ रहा है क्या, लेट मी आस्क यू, आपको भगवत गीता का कोई एक श्लोक, कोई एक शब्द ऐसा याद आता है क्या? देखते हैं किसकी संस्कृत या मेमोरी कितनी स्पेशल है। आइदर यू कैन अनम्यूट एंड से, और यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स। भगवत गीता का कोई भी श्लोक या भगवत गीता का कोई भी शब्द आपको अगर याद आता है तो। दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी हु कम्स फर्स्ट। इफ यू कैन नॉट अनम्यूट योर सेल्फ, यू कैन रेज हैंड, देन वी कैन गिव समवन चांस। सो लुक्स लाइक संस्कृत से थोड़ा सा स्केयर्ड है, एंड कुछ ऐसा वर्ड तो याद नहीं आ रहा है किसी को। तो भगवत गीता की कोई भी एक टीचिंग, भगवत गीता में क्या शिक्षा है, कुछ भी आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या भगवत गीता के बारे में? कोई भी शिक्षा आपने बचपन से कभी भी सुना हो कि भगवत गीता में दी गई है? प्रभु जी ये सुना करते थे कि कर्म करो फल की आपसे नहीं चिंता वो मत मैंने, करो। मैंने जो पार्ट ले रहे हैं उनसे पूछा था। अनफॉर्चुनेटली इट इज क्वाइट सैड अगर हमने कुछ भी नहीं सुना है। सर वही श्लोक ओ जो आई अभी सर हियर, बोलने जा रहे थे। हाँ हाँ हाँ,
Yes, ma'am. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Karmanyevadhikaraste. Yes, I was expecting this really. Thank you so much, ma'am, for contributing. Uh, so Pranjali ma'am has mentioned कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन. यही बार बार आता है जो हमारे ध्यान में. और कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ये शायद हमने सभी ने बचपन से ही सुना है, भगवत गीता में ये बताया हुआ है ना. सो एंड मिस्टर शील कुमार सर हैज आल्सो मेंशन्ड ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना. थैंक यू सो मच सर. सो सो दिस प्रेजेंटेशन टॉक्स अबाउट आर्ट ऑफ वर्किंग. कर्म का जो सिद्धांत है, योगः कर्मसु कौशलम, है ना. एंड यू सी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फोटो. इज अ पर्सन sitting with laptop on his lap and also in dhyan mudra. So kind of a mix of both the worlds, and he is using technology, wearing a tie and everything, and then at the same time he's doing meditation. So this very much captures the essence of our discussion today, the art of work from Bhagavad Gita. Work happy and live happy. So let's go further, and we'll see what is our plan for today's discussion. Okay, so these are some of the topics we would try to discuss. There's a great debate: कर्म या अकर्म, action versus renunciation. Second is, if you choose renunciation, अगर आप अकर्म को चूज करते हैं तो उसका ट्रैप क्या है, कहाँ पे जाके आप फंसेंगे. थर्ड इज, इफ यू चूज एक्शन, होता है ना कि जाऊं कि नहीं जाऊं, बोलूं कि नहीं बोलूं. हाँ, ऐसे कई बार हमको हमेशा कंफ्यूजन होते हैं, है ना. एक्शन वर्सेस इनएक्शन. तो इफ यू चूज इनएक्शन, व्हाट्स द ट्रैप? इफ यू चूज एक्शन, द थर्ड वन सेज नाउ व्हाट इज गुड एक्शन, व्हाट इज बैड एक्शन. हाँ, क्या करने से मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्या करने से मुझे कुछ पनिशमेंट मिलेगा. कर्म, हाँ, के पुण्य और पाप, इस तरह से हम देख सकते हैं उसको. द फोर्थ वन इज, अगर आपको पता चलता है कि ये करने से मुझे पनिशमेंट मिलेगा, तो फिर क्या मैं इसको किसके ऊपर प्रोजेक्ट करूं, इस नॉलेज को दुनिया में देखूं कि कौन क्या गलत कर रहा है, और उसके बाद सबको पॉइंट आउट करूं, है ना. या फिर फिफ्थ वन, आई नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग and I apply it on myself. I fight the inner battle. I fight with myself uh, by using the knowledge of Bhagavad Gita. So we'll discuss all these things one by one. Let's go to the first one, which is action versus inaction. भगवत गीता के हिसाब से सबसे अच्छा क्या है? लेट्स सी. तो अर्जुन एक श्लोक बोलते हैं जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव. Arjuna said, "O Janardan, O Keshav, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work?" तो थोड़े से वर्ड्स हो सकता है अजीब लगेंगे, पर इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको लगता है, हाँ, जयसी चेत, चेत मीन्स इफ यू थिंक, जयसी मतलब बेटर, किससे, कर्म से बेटर क्या है, बुद्धि. जयति चेस जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन. कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि है. कर्म होता है कि जैसे दो लोग हैं बेसिकली. इमेजिन एक पर्सन है जो एग्जीक्यूटर है, ही इज डूइंग समथिंग. नॉट एग्जीक्यूटर वो मतलब फांसी देने वाला, नॉट इन दैट सेंस. करने वाला व्यक्ति है ना, वन हु एग्जीक्यूट्स, वन हु डज समथिंग, डूअर. और एक व्यक्ति है वन हु गिव्स इंटेलिजेंस. ऐसा होता है ना वॉर में, जैसे एक सोल्जर होता है ग्राउंड पे, वो युद्ध लड़ता है, और जो जनरल होता है जो स्ट्रेटेजी बनाता है, वो कहीं बैठा होता है और वहां से वो स्ट्रेटेजाइज करके प्लान करके सोल्जर को गाइड करता है. तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इंटेलिजेंस इज बेटर, doing something with your intelligence and mind and making a strategy, all those things is a better engagement, फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हो? हाँ, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव. युद्ध जैसा ये घातली, इतना घोर कर्म आप मुझे करने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो ये थर्ड चैप्टर की शुरुआत में अर्जुन का क्वेश्चन होता है. एंड लेट्स सी
हाउ इट अप्लाइज टू अवर डिस्कशन। तो ये कंफ्यूजन क्या है? एक कंफ्यूजन है अर्जुन का कि भाई या तो मैं युद्ध लड़ता हूँ, है ना, और दूसरा क्या है कि छोड़ो ना यार, ये सब युद्ध करने से क्या मिलेगा, कुछ, है ना, पैसा मिलेगा, पैसे से क्या करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, यही सब है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमको मिल ही जाएगा। तो अर्जुन एक ऑप्शन वो भी बोल रहे थे कि भाई देखो, लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज्यादा कुछ चाहिए नहीं है, तो मैं तो सेटिस्फाइड व्यक्ति हूँ, मैं ऐसे ही भिक्षा मांग के रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दिस वाज हिज कंफ्यूजन बेसिकली, कि क्या ज्यादा अच्छा है, एक्शन या इनएक्शन। इनएक्शन की तरफ हम क्यों जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्शन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। नेचुरल है, जैसे कि हम कुछ करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, मतलब देयर आर सो मेनी रिजर्वेशंस, हमको लगेगा अरे करूं कि नहीं करूं, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट अदर्स विल से, या फिर हम कभी फेल हो जाते हैं तो फिर हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देयर विथ एक्शन, विथ कर्मा, विच आर मेंशन्ड इन द नेक्स्ट पेज। तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। सबसे पहले आता है भाई ये सब छोड़ो यार, सन्यासी बन जाओ। हाँ, बिकॉज समवेयर, यू नो, हम कुछ करने के लिए जाते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा लगता है ना। और अगर हम उसमें एक हद तक सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो इट सीम्स लाइक इट इज नेवर एंडिंग। वन थिंग इज अकम्प्लिश्ड, देन देयर इज नेक्स्ट थिंग गेट्स रेडी, है ना, फिर उसके पीछे हम भागते हैं। फिर जैसे हम उसको अकम्प्लिश करते हैं, देन देयर इज नेक्स्ट थिंग दैट कम्स। सो इट नेवर सीम्स लाइक एंडिंग, है ना, इट्स लाइक एन अनएंडिंग थिंग। तो फिर लगता है भाई कब तक ऐसा, है ना। और कई बार तो फिर ऐसा लगता है, लाइक जस्ट इमेजिन, आई डिस्कस दिस एग्जांपल मेनी टाइम्स, देयर इज अ पर्सन प्लेइंग फाइनल मैच इन T20 वर्ल्ड कप, and they are chasing a target, and now 3 balls are remaining and 16 runs are required. Just, I mean, just creating a crude example. अभी 3 बॉल पे 16 रन चाहिए हैं, लास्ट ओवर, ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप चेजिंग टीम। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द बैट्समैन, द क्राउड इज रियली वाइल्ड, एंड आई मीन इट्स अ वेरी इंटेंस सिचुएशन। उस टाइम पे उसको क्या लगेगा अंदर से? एक बार के लिए लगेगा भाई धरती फट जाए, मैं इसके अंदर घुस जाऊं, कहाँ गायब हो जाऊं, कैसे ये टाइम निकालो, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, द माइंड इज गोइंग रेस्टलेस। क्या करूं, आगे बढ़ के मारूं कि पीछे हट के मारूं कि मतलब इट्स लाइक लेग साइड पे मारूं कि ऑफ साइड पे मारूं। आई मीन सो मेनी कंफ्यूजन ही इज हैविंग, है ना। तो एक बार को लगता है जस्ट लाइक somehow or other let me just disappear from this place and I'll be peaceful, like that. But is it really the solution uh, which is coming in the next? Yeah, inaction is never a solution. What we have to do, we have to face the situation that is sent to us by Lord. And Gita is giving so many such tips how we can face these situations. है ना? तो आई विल नॉट गो इनटू द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, वो आगे चल के जब हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे गीता के तो उसमें आएगा। बट दिस इज द पॉइंट, भोगा एंड त्यागा इज द सेम थिंग एक्चुअली। हाँ, एक्शन और इनएक्शन, पर दोनों में वी कैन नॉट गो इनटू द एक्सट्रीम। इफ वी गो टू द एक्सट्रीम ऑफ एक्शन, ज्यादा एक्टिविटी में जाते हैं, इट गोज इनटू भोगा। बिकॉज हो सकता है वी आर सो मच रिजल्ट ओरिएंटेड, वी वांट to accomplish so much, that is also madness, that takes the balance out of our life, and we go crazy. Or tyaga is the other extreme. If we go too much in inaction, कि नहीं नहीं, I want to avoid all kind of difficulty for myself, I want to really become very simple, and just imagine the situation of a batsman who never found any challenging match in his career. Like every time he got a situation when 100 runs are required, like no, 10 runs are required and 100 balls are remaining. Will he ever become a very famous player? Will he ever be very much appreciated by people in general? No. So although he'll be very relieved, ठीक है भाई, बहुत पीसफुल लाइफ रही मेरी, बढ़िया करियर था, कोई टेंशन नहीं आया कभी, बट again it is not a glorious career, right? But on the other hand, a batsman, ऐसा कोई प्लेयर जिसको कि बहुत सारे चैलेंजिंग मैचेस आए,
and maybe he became successful in some, he could not become successful in others, but still, his career will be very much talked about. He'll be considered glorious, of course, if he can apply the principles of Bhagavad Gita and really come out successful, come out as a winner in those situations, then that will be even more glorious, right? So the point is, extreme में trying for things is also bad, and extreme में just kind of withdrawing from things, that is also bad. Both the things are bad, bhoga as well as tyaga. Let's go next. So here Krishna is giving a very important lesson related to bhoga and tyaga. He says, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोच्यते. And this is what the trap of inaction is. If I say, okay, I am, ये एक जनरली एक सन्यासी के बारे में है ये वाला पॉइंट, हाँ, या एग्जैक्टली हाँ. सो वो जो सन्यासी है वो दिखा रहा है कि नहीं नहीं, मैं बहुत रिनाउंस्ड हूँ इस तरह से, और वो क्या कर रहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, उसने अपने कर्मेंद्रियों को तो संयम में करा हुआ है. वो खाना, देखना, है ना, एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है इसको आर्टिफिशियली रिप्रेस करके उसने रखा हुआ है. पर लेकिन क्या चल रहा है, या आस्ते मनसा स्मरण, पर मन में वही सारा स्मरण चल रहा है. बाहर से मैं खा नहीं रहा हूँ, पर लेकिन अंदर से मेरे मन में पूरे टाइम वही चल रहा है. ओ आई वॉन्टेड टू ईट दैट, आई वॉन्टेड टू ईट दैट, शुड आई ईट, शुड आई नॉट ईट. तो फायदा क्या हुआ, है ना? एंड ऑफ द डे आप रिनाउंस करना दिखा रहे हो, पर लेकिन मन में तो वही चल रहा है. एंड ऑफ द डे आप बोल रहे हो कि मैंने विड्रॉ कर लिया है, पर लेकिन बॉडी ने विड्रॉ किया है, माइंड इज स्टिल देयर. So sometimes, somebody is trying to restrain oneself in so many ways, कि हाँ, whether it is in eating or whether it is in, let's say a student is there, है ना, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं क्रिकेट के बारे में बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा अपने आप को क्रिकेट से, और मैं स्टडीज पे फोकस करूंगा. ओके, ही डिडंट वॉच द मैच, बट ही वाज थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट इट, तो ही डिडंट स्टडी आइदर. सो इट्स चीटिंग एक्चुअली. कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण. कर्म से नहीं कर रहा है पर मन से तो कर रहा है ना. इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, इंद्रिय अर्थान, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, ऐसी चीजें जिनके पीछे सेंसेस भाग रहे हैं, जिसके पीछे जीभ भाग रही है, जिसके पीछे आंखें भाग रही हैं, कान भाग रहे हैं, स्किन भाग रही है, एटसेट्रा. तो वैसी चीजों के पीछे फिर भी उसका मन भाग रहा है. एक्चुअली ही इज चीटिंग हिमसेल्फ. विमूढ़ आत्मा, he is actually, mudha means one who is not intelligent, fool. And vimudha means vishesh, special. So he is considered a mithyachari. Mithyachari means a cheater, actually pretender. So like that. So this is the teaching of Bhagavad Gita, that artificially controlling oneself will not work. One has to really become free from the mental desire also, है ना. मन में भी हमारे वो इच्छा नहीं आनी चाहिए, वो सही कंट्रोल होता है. तो ये एक्सटर्नल इनएक्शन काम नहीं करेगा. इट्स अ ट्रैप एक्चुअली विच विल एक्चुअली चीट अस. लेट्स गो नेक्स्ट. अब पॉइंट आता है, तो ठीक है, एक्शन करना ही अच्छा है ना. कृष्णा ऑल्सो सेज तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते. कृष्णा इज सेइंग कि अगर आपको कभी कंफ्यूजन आए कि करूं कि नहीं करूं, जनरली करना ही बेटर होता है. इट्स बेटर टू गेट इनटू इट. क्योंकि जनरली हम लोग चीजों से भागने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ अवर ओन, हमने सेल्फ मेड कुछ बनाए होते हैं रिजर्वेशंस अपने, एंड अनलेस वी ट्राई वी विल नेवर बी सक्सेसफुल. अभी कोई बोलेगा थॉमस एडिसन, हाउ मेनी ट्राइज ही, हाउ मेनी टाइम्स ही ट्राइड फॉर द इलेक्ट्रिक बल्ब, समवन नोस? I heard that he tried about 10,000 times. Just imagine. Okay, Sunil sir is saying 99 times. Okay, but I heard somewhere that he tried about 10,000 times. He himself mentions in his one of the quotes that I failed so many times, but still I am not depressed because I now know 10,000 ways not to make an electric bulb. That was his attitude. So just imagine, एक साल में 365 दिन होते हैं. I mean, even if 99 is correct, I don't mind because 99 is still a big number.
Like, he- assuming 99, he failed every single day for 3 months. तब जा करके वो हुआ. And if 10,000 is correct, just imagine he failed every single day for 30 years. Who will have that kind of patience and perseverance to pursue his target, aim of life? Hmm. So that kind of thing. हाँ. अभी क्या लगेगा मन में कि why try, let's give up, right? Maybe it doesn't make sense, maybe God doesn't want, maybe Krishna doesn't want me to become successful, इसलिए तो मैं इतनी बार फेल हो रहा हूँ, right? But one should not stop. That is the teaching of Bhagavad Gita. That is Krishna's teaching. तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते. One should keep on trying. One should keep on upgrading one's endeavors. Hmm? Yeah. So, हाँ, which work is good and which is bad? Now that is important. अभी ठीक है, करना अच्छा है, पर लेकिन गलत काम करना सही नहीं है. So what is right and what is wrong? How can we decide? This is a big question. हाँ. What is right? Shooting the first image you are seeing, right or wrong? I request response from everyone. You can say on the chat box or uh, either unmute. In the first image on the left side, we are seeing that one bullet is being fired. Is it good karma or bad karma? Or some other? Depends on situation. Wonderful, sir. Thank you, Sunil sir. So depends on situation. Yeah, Sanjeev sir. Depends on purpose. I agree. Because if a soldier is shooting under the order of the government to save its country, hmm, okay, Anand Kund Prabhu has given 1,000. Okay, so it's in between 100 and 10,000. Nice. Okay. And if a soldier is shooting in the battlefield under the order of the president of the nation, or, the head of the country, for saving his country, it's a very good thing. It's good karma. But if a gangster is shooting someone, an innocent person being killed mercilessly, or a terrorist is doing that, then it's obviously not good karma. It's bad karma. So it doesn't depend on the external action. It depends on the purpose, right? So that we have to see very deeply. We'll go to the second one also. You can see someone is beating someone. So if it is really for some very good purpose, the teacher is just scaring the student, not really beating, or mother is sometimes just showing the hand or something, just scaring the child to discipline with a very good intention, then it is not bad. Second one, let's go to the next one. Okay, what about these two? Is it good karma or bad karma to speak truth or to give charity? Let's see some very thoughtful responses. Speaking truth and giving charity, good karma or bad karma? Let's see what is the opinion of our very learned audience. Truth and giving charity. I see one chat. What is that? Acha. Is it very complicated? Speaking truth and giving charity.
Is it good karma or bad karma? Is it very tricky? Oh, Sunil sir, yeah, it's difficult to answer. Yeah, it can depend because suppose some butcher is looking for a cow and he can't find it, and we know which way the cow has run to avoid the butcher, and we tell, yes, she has gone that way. So, then that truth can be a bad karma also. Generally speaking, truth is very good. But if you speak truth which facilitates a person to do some damage to others, uh, somebody is asking, uh, yeah, it depends on the intention. Yes, Mr. Sheel, sir. Yeah. Yeah. Because if you reveal something, suppose the government has a very secret nuclear program, details and other things, and you share it with some terrorist, you know. Okay, there's one interesting perspective that has come. Uh, Sorry, it's here. Okay. Dr. Gaurav sir is saying charity is generally always good, although truth may be depending upon situation. Yeah, that's quite close. Uh, Sometimes someone may, charity means from our side we are giving selflessly, but if it is used for a wrong purpose, suppose we give charity, but the person uses that money to harm others, harm animals, or harm other people, kill others, kill innocent people, make bombs and other like such kind of things out of it, then it may not be good. So again, I mean, it will depend on the situation whether what is good and what is bad. So the basic point about these two slides is we have to see the intention, we have to see the purpose. Only the external action, speaking the truth, giving charity, shooting with a gun, or beating someone as such, or at least scaring someone, may not be completely right or wrong. I mean, it will depend. I mean, there's much more to it than just external action. So we can go next. So these are certain criteria by which we can say, good karma, bad karma. We already discussed about it. So not necessarily good and not necessarily bad. So we'll go next. So actions may not be right or wrong, right? Now we have to see that what is the intention, and we have to understand the situation. And one size doesn't fit all, you know. So we cannot prescribe one common medicine for all the diseases. It has to be seen in a very detailed way, and that's why Krishna himself accepts in Bhagavad Gita, Gehno Karmana Gatihi, that this karma is very, very difficult. It's very intricate. So we'll go further. So we have seen till now that whether we should act or whether we should not act, what is the trap if we don't act, and then if we act, what is right, what is wrong, है ना? And then we will see there will be some judge who will judge our actions, whether we did right or whether we did wrong, and accordingly he will give decision, and we will get reward or punishment. So that is the law of action and reaction. Of course, it's difficult to find what is good, what is bad, but there is someone who can precisely understand what is good and what is bad based on our intentions, right? So then the law of action and reaction will come, and that will decide what result we will get. So we'll go next and see further into it.
So these are the basic tenets. When intelligence is developed, then more responsibility comes. If a dog breaks a traffic signal, he may not get a challan or a, like penalty. But if a sane human being breaks it, then he'll be penalized, right? Similarly, when we have intelligence, then we will be held responsible for our. We cannot say that, oh, I didn't know that, this law exists. No. Secondly, every action has equal and opposite reaction. This is not Newton's third law of motion. This is Bhagavad Gita's, law that whatever we do, we have to face reaction for it. Now, and it's always equal and proportionate. It's never disproportionate. तो हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमको उसका कुछ पुण्य फल मिलेगा, और हम जब कुछ गलत करते हैं तो उसका हमको पाप का फल झेलना पड़ेगा. और human life is junction because this relates with the first point, because humans have developed intelligence. So when we have developed intelligence and we do something wrong, then we have to suffer or get reward. Incidentally, according to the teachings of Vedas, laws of karma do not apply much to animals or other beings. They apply mostly to human beings. Why? Because human beings intelligence, they have the discrimination to choose what is right, what is wrong, what I should do, what I should not do. है ना? Why I am doing this? They can think about it like that. And yeah, we can go to the next. So it is mentioned that there are so many different species. There are 8,400,000 different species of life, and out of that, human beings have got some special intelligence, developed intelligence, and that is why all the reactions, the punishments and rewards, they are applicable to human beings. Karma, the law of karma. So we'll go further. So here Krishna gives a very, very important principle. This has very deep implications. Of course, these are some beginning sessions, so we may not go so deep into it, but we'll try to see if we can go somewhat. So this he says, Yam yam vapi smaran bhavam tyaj tyante kalevaram tam tame vaiti kaunteya sada tad bhav bhavita. So it's very simple. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Let's try to understand this concept little closely. Time. टाइम कैसे काम करता है? हमको टाइम किस तरह से मिलता है? क्या हमको 1 घंटा एक साथ मिल जाता है, या हमको एक बार में एक मोमेंट मिलता है और ऐसे एक एक मोमेंट करके 1 घंटा मिलता है? दिस इज क्लोज टू एन एग्जाम्पल. जैसे एक फादर है, उसके पास बेटा गया, बोला पिताजी मुझे कुछ पैसा चाहिए. तो फादर कुड गिव, लेट्स से 10,000 rupees to the child, but how he gives that 10,000 rupees, which corresponds to the principle of time, he gives 1 rupee at a time. 1 रुपए लो, इसको यूज करो. फिर वो 1 रुपए का हो गया, आगे फिर से 1 रुपया लो, इसको यूज करो या मिस यूज करो. फिर अगेन 1 रुपया लो, फिर उसको मिस यूज करो या यूज करो. डोंट वी सी दैट? हाउ डू वी गेट टाइम? We always get just one moment at a time. We may have like whole life, we may have 50 years or whatever time, but at a time you can only use how much time? Can you use 1 hour at a time? How much time do we get to use in our like discretion? It's just one moment. And that is why Bhagavad Gita teaches that there is no use of lamenting over the past. Because something that has happened in the past, it says, forget the past that dies. The past has already died. If I lament about it, what mistake am I making? I am losing that one particular moment which I have in my hand, which is the present moment, by lamenting about that past thing. If I am not deriving any lesson out of it, I am just lamenting for the sake of lamenting. Secondly,
if I am worrying unnecessarily about the future, क्या होगा बाद में क्या होगा, what am I doing? I am actually losing that one moment, that present moment which I had with me, in unnecessarily worrying about the future. If I'm planning about the future using that moment, it's an investment. It's very good. If I'm learning something from my past mistake, it's again a very good investment. But if I unnecessary lament, शोक करना, or if I unnecessary worry, भय करना, this is wasting my present moment, which is the only thing I have in my hand. This single one moment, that's all. If I use it, I use it, else I lose it. Again, I will have just one moment at a time. I have to use it or lose it. And this cycle will keep on going like that. Just one moment at a time. So Krishna says that every single moment is like, you know, like do or die situation for us. Either we use it or we lose it. So that's why he says Sada Tadbhav Bhavita. Sada means always. One has to be always Krishna conscious. One has to be always very conscious, very attentive, and utilize every single moment very judiciously. That's the teaching of Bhagavad Gita. Hmm. So we'll see further this thing. And ultimate loss will come when we lose all these moments, when I misuse all my present, these single moments, and then I will have to suffer for it at the time of death because of losing all this. So let's go next and see further. So good karma and bad karma, right? So let's see what all bad karma is there through which we can lose the moment that we have got, through which we misuse our time. Intoxication. If one drinks, huh, then the word itself says toxic. Toxic means poison. So when someone takes intoxication means intake of poison. Meat eating, giving trouble to animals unnecessarily just for satisfaction of my tongue. There's so much to eat. Krishna has given so much, so many types of vegetables, milk, so many things. Fruits are there, but still I torture animals for my tongue's pleasure. Illicit sex, uh, uh, keeping relationships out of marriage, uh, and gambling, unnecessarily like wasting my time in speculating, and one goes crazy actually when one gambles. There's a saying that nobody became rich in Las Vegas. Why? Because even if somebody wins, what he does, he again plays. Again, he wants to do a bet. Again, he wants to do a bet. Again. And then what will happen when he will stop? When he will lose everything. Then what does that mean? That end of the day, everyone, you know, ends up becoming poor by engaging in gambling. So these are the four pillars of sinful life. पाप की जो बिल्डिंग जिन चार खंभों पे खड़ी होती है, वो ये चार खंभे हैं: नशा करना, मांसाहार करना, अनैतिक यौनाचार करना और जुआ खेलना. सो इट इज अ ग्रॉस मिसयूज ऑफ अवर टाइम. नॉट ओनली एक मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइम वेस्ट, बट this action will give us very big punishment in the future, right? तो उसके कारण से आगे जाकर के हमको सजा भी झेलनी पड़ेगी, which will be a further waste for us, further loss for us. So we should not engage in this kind of karma. This is outrightly bad. हम देख रहे थे कहीं पे इंटेंशन पे डिपेंड करता है, पर these four actions are outrightly bad. This is completely पाप. Let's go next, and I'll be happy to receive some questions from you on this. We'll go further. There are some outrightly good things helping poor people. We can go further. Uh, like, offering some things to the Lord. क्योंकि कृष्ण का ही सब कुछ है, सब कुछ भगवान ने दिया है. हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रही है, हमको इतने फ्रूट्स मिल रहे हैं, है ना, हमको हीट लाइट कितना कुछ मिल रहा है. हु हैज अरेंज्ड एवरीथिंग?
There's no municipal corporation who is arranging clouds, समुद्रों से पानी इकट्ठा करके हमारे पास ला करके बरसाएंगे. God is arranging everything. Krishna is arranging. So when we gratefully offer something to him, that is called activities without reaction. ये अकर्मा है. इसके पहले जो हमने देखा था वो पुण्य का एग्जाम्पल था, और ये अकर्म का एग्जाम्पल. इसमें हमको कोई रिएक्शन नहीं मिलता, बल्कि पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट. नेक्स्ट. ओके. एंड वी कैन नॉट से दैट आई डिडंट नो, because it is not an excuse. You are intelligent, you have given, you have been given special facilities, so you have to be responsible. If you are over speeding etc, you will be punished. Even a child, अगर बच्चा भी आग में हाथ डाल देगा, उसका हाथ भी जलेगा. लॉज ऑफ नेचर जो है एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं. दे आर फॉर अवर गुड. हमको लगता है बच्चे का हाथ जल रहा है तो ये तो गलत है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया. नहीं, अगर थोड़ा सा हाथ नहीं जलेगा तो बच्चा कभी हाथ नहीं हटाएगा. अभी हमारा क्या होता है, हाथ हम टच करते हैं, जलते हैं, हम हटा लेते हैं जल्दी से. तो ये आग जो हमको जला रही है बहुत अच्छा कर रही है, ताकि हम, पूरी बॉडी जल जाएगी नहीं तो हमारी, हमको पता ही नहीं चलेगा. लेट्स गो नेक्स्ट. तो देयर इज अ हायर इंटेलिजेंस बिहाइंड ऑल दीज लॉज, जो हमारे बेनिफिट के लिए बनाए गए. तो अगर हमको जीवन की सच्चाई नहीं पता है तो हमको पाप लगेगा, और पाप के कारण से हमको बाद में कष्ट झेलना पड़ेगा. क्योंकि हमको स्पेशल इंटेलिजेंस मिला है, तो हमें इग्नोरेंस से फ्री होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रिंसिपल्स. विल गो नेक्स्ट. अब ये प्रिंसिपल को गलत जगह नहीं लगाना है. गलत जगह क्या होता है, समवन इज रॉन्ग एंड आई वांट टू करेक्ट हिम. जैसे लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. हम्म. हम फ्री एडवाइस देते हैं और वो क्या करता है, बोलता है नो नो, somebody else has done it. और कभी कभी हमारे ऊपर कोई करेक्शन देने आता है. यू सी इन द लेफ्ट साइड दैट पर्सन इज सेइंग दिस पर्सन हैज डन इट दिस बिकॉज ऑफ दिस, है ना. और राइट साइड में ही इज ब्लेमिंग द थिंग्स. आउटडेटेड इक्विपमेंट था, क्रू सपोर्ट नहीं मिला था, माय शॉट्स वर टू टाइट, एनीबडी बट मी. एंड ऑफ द डे द कंक्लूजन इज बॉटम राइट साइड, कि I am not at fault. And we try to somehow or other defend ourselves, and others also, when we want to, you know, kind of give them free advice, they want to defend themselves. So this causes lot of problems. ये जो laws हैं, these are for our own application, and this is what coming in Bhagavad Gita's next verse, which we can see on the screen. यद यदाचरति श्रेष्ठस्तद्तत्तदेव इतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. So the right approach is to set example by our own behavior. That is the right way. If we want to point out to others, if we want to really help others, then we have to apply these things ourselves. है ना? And this is what all the knowledge is meant for our own self rectification. So the best way to correct others, Krishna is saying, is by your own example. Whatever action a great man performs, common men follow. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Right? So this is what we should try to take home from today's discussion. Yes. And that's why he doesn't disturb others who are engaged in according to their own nature. He just tries to engage all their propensities for Krishna's service, like that. We'll go further. Yeah, same point is coming, that one should not unsettle those people who are doing certain thing, but understand that it's because of their lack of knowledge, and all this is for my own application. You know, I need to apply this in my life and improve myself, and that is called the last point which we were discussing. It's an inner battle. This battle is not for correcting others, but for correcting ourselves. Let's go next. And Kunpru, either you can go to the first one which said what we are going to discuss.
Yes, this is yeah. So first we discussed about action versus renunciation, whether we do or we don't do, whether we avoid, whether we run away from, responsibilities, but we fall into the trap of inaction. So if we have to do, then we have to understand what is good, what is bad. But the problem is when we learn what is good, what is bad, we start finding fault with others. Oh, you are doing this wrong, you are doing that wrong. And that brings us to the interpersonal dilemma. We are fighting, we are finding faults, but the purpose is to rectify ourselves, to solve the inner battle, and understand that this battle is, let's say, one of the aspects of this battle is to utilize time. And we just get one moment at a time. So we have to, rather than using that one moment in finding fault with m- billions of people living in this world, let's find one person and correct him and make him better. So that is the, practical Gita hack, you know, which can give us instant happiness. Use this moment to improve yourself rather than finding faults in the whole world. Of course, when we are caretaker, when we are parents, when we are teachers, we can find fault with our dependents. That's all right. That's our responsibility, but not in general for wasting our time. So I think we'll stop here. If there's anything we can do, then see. Hare Krishna. Uh, Thank you so much, everyone, for attending this wonderful session. And thank you so much, Prabhuji, for giving such wonderful insights on the art of doing work. Thank प्रभु जी you, ये Kumar sir. कल हमने कल का जो सेशन था उसमें क्विज लिया था तो ये क्विज Mhm. के विनर्स है क्या आप अनाउंस कर देंगे प्लीज Yeah. So I see that there is, thank you, Ritu ma'am. There is, okay, there's a list here. I can see on my screen. Oh, okay. Yes. So yesterday's quiz winners. So are we ready to congratulate them and are we ready to know who has won the prizes? Okay. So the third prize goes to Dr. Sheetal ma'am. रिबोल Rivo. So let's know who is the second. Second prize goes to Pranjali ma'am. रिबोल Rivo. So the ladies have won two prizes. Let's see who will win the first prize. It's going to be a great suspense. The first prize goes to Hitesh sir. रिबोल So it's a kind of, you know, neck to neck competition between ma'am and sir. So let's see today what will be the result. We are, waiting with crossed fingers. Hope that you will do very good. तो यस वी रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि आपके चैट बॉक्स में जो लिंक है क्विज के आज की वो डाल दी गई है आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग जल्दी से जाइए अपने चैट बॉक्स पे एंड गिव द क्विज इट इज अ वेरी शॉर्ट वन बहुत ज्यादा बड़ा क्विज नहीं है कम ही क्वेश्चंस है इसमें सो एंड विल अनाउंस द विनर्स टुमारो एंड कल जो है दैट विल बी द लास्ट सेशन एंड द सेशन विल बी हुज द बॉस तो कल के हम सेशन में देखेंगे हु द बॉस इज what are the roles and responsibility of the boss and who the real boss is how to identify that real boss and what he does and how that benefits us तो वो सभी चीज हम कल देखेंगे कल के सेशन में जब हम इस 3 दिन के न्यू ईयर स्पेशल गीता फॉर लीडर्स का समापन करेंगे एंड देयर विल बी टू वंडरफुल सरप्राइजेस फॉर ईच एंड एवरी वन टुमारो so I would suggest each and everyone to please
do not forget to uh, give the quiz. And if somebody has any kind of questions, comments, feedback, suggestions, the forum is open for you. Okay, so if yeah, we don't have, if you don't have any further questions, comments, feedback, suggestions, so then we'll see everyone tomorrow when we conclude this the short 3 day seminar on this wonderful new year on Gita for Leaders. And we'll see you tomorrow. और कल हम बहुत ही अमेजिंग प्राइजेस के साथ में और बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट्स के साथ में आपके पास हम फिर लौटेंगे. And then we'll see some more amazing things and we'll meet some more amazing person. Hare Krishna. We'll see you tomorrow. Happy New Year. Hare Krishna.